हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं बबीता कुमारी फॉरएवर। आज मैं फिर से आप सभी नए और पुराने जितने भी लोग हैं सभी के सामने आज मैं फिर से उपस्थित हूँ कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी कि मैं फॉरएवर के अंदर कैसे एंट्री किया है मैंने। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं फॉरएवर के अंदर दिल्ली में ही जब मैं 5 इयर्स पहले जॉब करती थी और मैं जब मॉर्निंग के टाइम जब मैं जॉब पे निकल रही थी तो मुझे जा कर के ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो है ये अपॉर्चुनिटी मिला। ओके फ्रेंड्स, एक छोटे से लिफलेट, एक पैम्पलेट जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से मुझे ये मिला। ऐसे 5 इयर्स पहले की बात बता रही हूँ मैं। तो जब ये मिला और उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, बट उसमें ये जो इनकम वाली बात लिखी हुई थी ना, वो तभी मेरे को माइंड को क्लिक कर गया। तो मैंने कहा कि चलो जी देखते हैं क्या है नहीं है, एक बार इसको भी देख लेते हैं आज़मा करके। मोस्टली लोग क्या करते हैं, यही करते हैं ना, आज़माते ही हैं, है ना। तो हमने भी एक बार आज़माया, फॉरएवर लिविंग को ट्राई किया और ट्राई किया तो वाकई में लग गया हमारा लक। और फिर हमारी एंट्री हुई फॉरएवर में। डायरेक्टली वहाँ से बोला गया कि हाँ जी मैडम जी, आप हमारे ऑफिस में विज़िट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये दिल्ली में जो है मात्र 5 से 10 मिनट की दूरी में, हमारे घर से दूरी में ये ऑफिस है फॉरएवर का, मतलब था और है भी अभी भी। तो अब हमें ये पता ही नहीं था कि इतना विशाल बड़ा, इतनी बेहतरीन कंपनी हमारे घर के बगल में है और हम कहीं ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे देखिए ना तो पैसे अच्छे से मिल रहे हैं, ना ही तो मान सम्मान। मैं ताज्जुब रह गई फ़र्स्ट टाइम जब मैंने विज़िट किया ना, तो इतनी अच्छे से वहाँ पे वेलकम किया गया कि मैं क्या बताऊँ। और सच बताऊँ तो मेरी उतनी एजुकेशन भी नहीं है फ्रेंड्स, नहीं है मेरी उतनी एजुकेशन। बस थोड़ा सा काम वगैरह ज़रूरतों के हिसाब से बाहर निकली थी कमाने के लिए, लेकिन फॉरएवर लिविंग ने वेलकम किया हमारा अपने इंडस्ट्री में चाहतों के हिसाब से। फिर जैसे ही वहाँ पे गई ना, तो वहाँ पे एक ही बात हमें मीटिंग में बताया गया, एक ही चीज़ बताया गया कि हेल्थ इज़ वेल्थ। ओके, अगर आपका हेल्थ बढ़िया है तो वेल्थ का चिंता मत करो, वेल्थ तो आ ही जाएगा कहीं से ही बढ़िया। सो वो भी बात मेरे को क्लिक कर गई कि मेरी तो हेल्थ भी अंदर से अच्छी नहीं है, अब मैं क्या बताऊँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं आई हूँ। फिर क्या हुआ कि करते 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 एक दिन मेरे को ये बात समझ में आ गई। अब क्या कर रही थी, मतलब कि एवरी डे वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए मेरे को इनवाइट किया गया, जिसके लिए भी कोई पैसा भी नहीं लगना। मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास तो फीस भी नहीं है। 8,000 9,000 5 साल पहले मैं कमाती थी, दिल्ली में जॉब करती थी, तो कहाँ 2-3 हज़ार ऐसे ही कन्वेंस के लिए लग जाते थे, 5 से 6 हज़ार पैसे घर पे दे देना, है ना। अब 1-2 हज़ार रुपये अपने भी रख लो भाई, कुछ खर्च वर्च बाहर में खाने पीने के लिए कुछ भी खर्च होती है एक्स्ट्रा, तो उसके लिए रख लेते थे, बचते नहीं थे। तो कहाँ से हम ट्रेनिंग के पैसे भरेंगे, इतनी बढ़िया कंपनी और इतनी बढ़िया ट्रेनिंग है, तो वहाँ पे कहाँ से पैसे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ से मैं रिलैक्स हो गई, चलो पैसे नहीं लगेंगे और यहाँ पे एजुकेशन भर भर के मिलेगा। मतलब जब तक हम सीखते नहीं है ना, तब तक हमको यहाँ पे तब तक यहाँ पे सिखाए जाते हैं। मतलब यहाँ ट्रेनर जो है ना, फर्स्ट एड नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं, ठीक है, कि मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा, ये सीख नहीं पा रही, सीख नहीं पा रही, नहीं। बहुत सारी जगहों पे क्या है कि लोग पैसा भी दे करके ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हैं, किसी भी लाइन का ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हैं,
लेकिन समय से अगर वो सीखते भी नहीं है तो उस पे जो है ना ट्रेनर ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं देते, इग्नोर करते हैं। और जो बच्चे यहाँ से थोड़े तेज़ होते हैं ना, जब जल्दी 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 हर चीज़ को ग्रैब करते हैं, तो उनके लिए वो स्टूडेंट बढ़िया होते हैं और उनको ज़्यादा फॉलोअप करते हैं, राइट। और वैसे जो थोड़े से लेटेस्ट जो समझने वाले बच्चे होते हैं, है ना, तो वैसी वाली बात थी। तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि जिसके पास कम समझ है वो भी सफल है, और जिसके पास समझ नहीं है वो भी सफल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जिसके पास समझ है उसको समझाया जाता है, हर चीज़ सिखाया जाता है, ब्रीफ किया जाता है, और बहुत ही प्यार से, बहुत ही शिद्दत, ईमानदारी के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। फर्स्ट एड नहीं होती हैं ट्रेनर, और जिनको नहीं समझ में आता है तो उनको भी उसी तरह से वो ट्रीट करते, समझाते हैं, सिखाते हैं, और वो भी एक दिन सीख करके अच्छे खासे लेवल पे आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फॉरएवर लिविंग के अंदर जो काम करना है ना, तो आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, इस चीज़ के लिए तो बेफिक्र रहो, क्योंकि यहाँ पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है ये ऑलरेडी एक एजुकेशन सिस्टम है फ्रेंड्स। तो इसीलिए यहाँ पे आपको एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो सिर्फ़ फॉरएवर के एजुकेशन से ही आप सफल हो सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मेरा इस तरह से आना हुआ, मैंने ट्रेनिंग लिया, और जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ को लेकर के, सो उस टाइम मेरा हेल्थ भी बहुत अच्छा नहीं था। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि क्या मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी फ्रेंड्स कि मुझे 2 गोल्ड ब्लैडर हुए थे, किडनी स्टोन एंड एक पेट की थैली में स्टोन, तो 2 गोल्ड ब्लैडर हुए थे, और जिसका लगभग मैं 6 महीने या 1 साल से दवाई वगैरह ले रही थी। फ्रेंड्स फाइनेंशियली कंडीशन उस वक्त इतनी अच्छी नहीं थी कि मतलब दवाई के साथ डॉक्टर ने अचानक से रिकमेंड कर दिया कि नहीं, आपको ऑपरेशन करा के ये पत्थरी जो है निकालना पड़ेगा, पथरी जो है वो निकालना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, फिर घर वाले परेशान, क्या पथरी हो गया है, ये वो, क्या करे, ऐसे ही हालत अच्छी नहीं है, अब कहाँ से ऑपरेशन, ये वो। तो मैं इस बात को देखती थी, समझती थी, और अपने घर में भाई तो है नहीं फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बता दूँ, बहनें हैं, तो मुझे बड़ा ही अजीब लगता है। मैंने कहा क्या करे, ये ऊपर वाला हेल्थ का चैलेंजेस भी एक एक्स्ट्रा में गिफ्ट के तौर पे दे दिया है, और इससे मेरे को डर भी लगता है। ऑपरेशन, एक सुई से फ्रेंड्स मेरे को डर लगता है, तो ऑपरेशन तो बहुत वो वाली बात है। मैंने कहा कि क्या करें। तब जब मैंने मीटिंग को अटेंड किया फर्स्ट डे, तो उस दिन मेरे को पैसा कैसे अर्न करना है, कैसे पैसा आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया। फर्स्ट डे मेरे को जो है ना, ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ये एलोवेरा, ये वाला, ये एलोवेरा जेल, इसके बारे में मुझे बताया गया। सो फ्रेंड्स, जब मैं दिल्ली के नारायण ऑफिस में इसकी मीटिंग ले रही थी ना, तो लगभग मैंने देखा कि 1000 अबव वहाँ पे एंट्री थी लोगों की, 1000 से ज़्यादा लोग आए हुए थे, और सबको देखा मैंने, एकदम सबको देखा, सिस्टम से एकदम काम कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात ये कि स्माइल वाली चेहरे से, एकदम बहुत ही इतनी बड़ी वाली स्माइल वाली चेहरे से लोग काम कर रहे थे, इतने प्यार से लोगों से बात कर रहे थे। जो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे ना, वो बहुत ही मतलब काम को जैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो एक मीटिंग हॉल में तो दिया ही जाता है, और एक टेबल पे, RTT बोलते हैं, राउंड टेबल। ओके फ्रेंड्स, तो वहाँ पे लोग राउंड टेबल पे बैठ करके अच्छे से डिस्कशन, उसको लोग डिस्कशन टेबल भी बोलते हैं, तो वो डिस्कशन टेबल पे बहुत अच्छे से लोग डिस्कशन कर रहे थे, अपने हेल्थ के बारे में बता रहे थे, अपने वेल्थ के बारे में बता रहे थे। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम नारायण के ऑफिस में बड़े वाले जो मतलब सेमिनार हॉल है, वहाँ पर बैठ करके मैंने मीटिंग को अटेंड किया अच्छे से। देन उसके बाद मैं भी फिर उसी टेबल पर आई, और वहाँ पर आई बहुत भीड़, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई क्या चल रहा है। फिर मैंने पूछा, जिनके थ्रू मैं आई थी, मैंने उनसे पूछा, तो एक्चुअली क्या ना कि वो उतना बोल भी नहीं पाते थे फ्रेंड्स, जो मेरे जिनके थ्रू मैं गई हुई थी, तो उतना बोल भी नहीं, तो उसकी मतलब आधी बात मैं समझती थी, आधी बात समझती नहीं थी, मतलब उनकी ज़ुबान लड़खड़ाती थी। तो उनके साथ हमारे एक सर भी बैठे हुए थे, जिनका नाम है मिस्टर RN शर्मा सर। सो फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ, हमारे जो ये सर है ना, ही इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन, बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं, बहुत ही प्यार से एक्सप्लेन करते, एक एक चीज़ को बारीकी से बताते हैं।
ठीक है, ये चीज़ मैंने देखा, बड़े अच्छे से बताते हैं और बहुत ही इज़्ज़त लड़कियों के ना, लेडीज़ों के बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। ये चीज़ मैंने देखा, जो कि मुझे आज तक पहले कभी जीवन में ऐसे कहीं बाहर, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी ना, तो मेरे को कभी ऐसा मिला नहीं था। बड़े ही अजीब किस्म के बाहर के लोग होते हैं फ्रेंड्स, खासतौर पर जॉब लाइन में, और मैं क्या बताऊँ। खैर छोड़िए, मैं इसकी बात नहीं बताऊँगी। मैं अपनी जो बात बता रही थी अपने सर के लिए, तो वो बताएँ तो बहुत अच्छे से बता रहे थे, समझा रहे थे। फिर उन्होंने, मैंने पूछा कि सर अंदर मीटिंग में ये एलोवेरा जेल के बारे में बताया जा रहा था, तो सर क्या वाकई में बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिट्स, फ़ायदे बता रहे थे। सर मेरे को किडनी स्टोन है पीठ की थैली में और किडनी में है, तो इसके लिए वाकई में अच्छा ये रिज़ल्ट करेगा। तो उन्होंने, पता है, उन्होंने श्योर नहीं किया कि ये काम करेगा। उन्होंने बोला कि देखो, ये एक न्यूट्रिशन है, ठीक है, ये एक पोषक तत्व है जो आपके खान पान के माध्यम से नहीं मिल पाता है ना, तो उसके ये ना पूर्ति करने में सहयोग करेगा। तो क्या पता, देखो आप इसे लेकर के देखो, क्या पता ये काम करे इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करके देखो, लेकिन ये दवाई नहीं है। उन्होंने ये साफ बोल दिया, ये दवाई नहीं है और हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन, ठीक है। हम लोगों को न्यूट्रिशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। मैंने बोला ठीक है। और उन्होंने एलोवेरा के बारे में बताया कि एलोवेरा से ये है वो। मैंने कहा वो तो मुझे दिख रहा है, बोले कि आप ट्राई करके देखो। मैंने कहा ठीक है। मैंने फ्रेंड्स ट्राई किया, रियली बता रही हूँ, मेरे को 1 वीक के अंदर मेरे पेट में ना गुड़ गुड़ हलचल ऐसा कुछ होने लगा। मैंने कहा, और ये प्रोडक्ट्स फ्रेंड्स आपको बता दूँ थोड़ी कॉस्टली है, ठीक है। बजट से भी, मेरे मिडिल परिवार से ना, तो उस वक्त मेरे बजट से भी नहीं आता, लेकिन फिर मैंने किसी तरह से इसको एफर्ट किया, लिया मैंने प्रोडक्ट्स को। करीब उस समय कुछ ये 1500 के समथिंग था ये, 1500 के समथिंग था ये, मैंने तब लिया था। मैंने लिया 1 वीक के अंदर मुझे कुछ हल्का फील हुआ। मैंने कहा कि पता नहीं क्या, देखते हैं। उसके बाद मैं सर के पास गई, मैंने कहा सर ये थोड़ा सा पेट में अजीब अजीब सा खलबल सा कुछ कर रहा था। तो बोला कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप डरो मत, ऐसा होता है और ऐसा होता है, आप करो, ये आपको काम करेगा, इन सारी चीज़ों पे काम करेगा। और किडनी स्टोन के लिए आपने बोला है तो आप इसके लिए भी करो, बहुत सारे लोगों को रिज़ल्ट आया, आपको भी आएगा, आप डरो मत। मैंने कहा अच्छा ठीक है सर। फिर मैंने उसको यूज़ किया फ्रेंड्स। और अपने माँ के लिए मैंने ब्राइट टूथ जेल लिया। ब्राइट टूथ जेल हमारे एक प्रोडक्ट है जो कि अभी तो मेरे पीछे रखा हुआ है नहीं, बट मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे मैं पोस्ट वगैरह करती रहती हूँ लोगों को। सो बहुत ही ब्राइट टूथ जेल है। उसके बारे में सर ने बताया कि दांतों में बहुत इफेक्टिबल रहता है, सेंसिटिव टीथ के लिए बहुत ही इफेक्टिबल है। और मेरी माँ को जो है, मेरे दांतों में अक्सर मेरी माँ को पेन रहा कर, दर्द रहा करता था, वो भी दवाई खाती रहती थी और बहुत दर्द रहता था उनके दांतों में, दवाई खाती रहती थी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, एक मेरे को पेस्ट दे दो, एक मेरे को एलोवेरा जेल दे दो सर जी। उन्होंने मेरा ये फार्म भरा मेरा सर ने, ठीक है। और ये फार्म भरने के बाद मेरे को एक ये एलोवेरा जेल दिया और मेरे को ब्राइट टूथ जेल दिया और मैंने यूज़ किया, माँ को दे दिया वो मैंने यूज़ करने के लिए, और मैंने एलोवेरा जेल यूज़ किया। दैन फिर उसके बाद जब ख़त्म हो गया, फिर से मैंने गई, फिर से मैंने ट्रेनिंग लिया, फिर से मैंने प्रोडक्ट्स, सैलरी आई जब नेक्स्ट टाइम, तो फिर से मैंने प्रोडक्ट्स लिया। तब फर्स्ट टाइम एक लिया था, नेक्स्ट टाइम मैंने दूसरा ले लिया। तो मैंने दूसरा ले लिया, मेरे घर में कहने लगे कि इतना महंगे प्रोडक्ट्स है, इतनी कमाती नहीं हो तो इतने खर्चे क्यों करती है। मैंने कहा अगर अभी खर्च नहीं किया ना हेल्थ में अपने, तो बाद में जाकर के डॉक्टर में तो बोल ही रखा है, और पता नहीं कितना, तब कहाँ से करोगी, क्या करोगी, पता है ना, देना है तो करके देखते क्या जाता है, उतना भी तो महंगा है नहीं, करके देखते हैं, करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने किया। फिर मेरी माँ तो थोड़ी बोलती है फ्रेंड्स, महंगे कोई चीज़ ज़्यादा ले लो तो बोलती हैं, ठीक है। और कोई भी मिडिल परिवार को होता है तो कोई भी बोलता है ज़्यादा, मतलब इतनी सी आपकी इनकम है और आप खर्चे इतने करोगे तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। तो कोई भी बोलेगा, कोई भी पेरेंट्स बोलेगा, मेरे को भी बोलते थे, मगर मैंने इस चीज़ के लिए मैंने मतलब सुना समझा, और फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, करते करते उसको मैंने यूज़ किया फ्रेंड्स, और मेरे को फ़ायदा हो गया। और उसके बाद इसका प्लान मुझे बताया गया, प्लान में मैं शामिल भी हो गई। लेकिन फ्रेंड सच बताऊं कि अपने घर के काम धाम के वजह से और अपनी जॉब की वजह से मैं इस काम को कर नहीं पाई, तो फ्रेंड मैं इस काम को कर नहीं पाई। और आज 1 ईयर से मैं बहुत अच्छा खासा काम कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे लेवल पे हूँ मैं।
और मेरे दिल्ली में भी मेरी टीम बनी फ्रेंड्स। मेरा एक बिज़नेस पार्टनर भी बना और अभी पटना में हूँ। पटना में भी मेरे टीम बन रहे हैं धीरे धीरे करके, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स ये है कि अब मेरे पास इस काम के लिए और मेरी हेल्थ इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए एवरी डे लोगों के कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। सो क्या बताऊँ, इस कोरोना काल में, लॉकडाउन में मैं मतलब बहुत खुश हूँ कि मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, और मैं काम कर ही नहीं रही हूँ, करवा भी रही हूँ, लोगों को भी बता रही हूँ इन सब चीज़ों के लिए। लोग आ भी रहे हैं मेरे पास से, इंस्टाग्राम से आ रहे हैं, फेसबुक से आ रहे हैं, और जब मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मुझे वहाँ से लोग मिल ही जाते हैं, वर्क करने के लिए भी एज़ अ यूज़र भी मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगी, इन्फॉर्मेशन बहुत सारा है हमारे पास और हमारे सिस्टम में बहुत कुछ है आप सभी लोगों को देने के लिए, बशर्ते कि आप लोग लेने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप लोग इधर उधर जा रहे हो या फिर कहीं ऐसे जगह पे आप लोग जॉब कर रहे हैं जहाँ पे आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं होती है, तो फ्रेंड्स मैं तो यही कहूँगी, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाना सीखो, अपनी खुद की रिस्पेक्ट बढ़ाना सीखो, और अपने लाइफ में एज अ स्टेपनी वर्क लेना सीखो। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी, अपने लाइफ में एज अ स्टेपनी वर्क या एज अ स्टेपनी हेल्थ बेस्ड न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज करना सीखो, क्योंकि जब तक आप एक्स्ट्रा कुछ करोगे नहीं, आज के डेट में कुछ नहीं हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको मेरा मैसेज क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं भी क्लियर होता है तो आप लोग तो मेरे साथ बने हुए हो ही। ये तो बस थोड़ी सी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रही थी, आप लोग बने ही रहिए मेरे साथ। मैं आपको ऐसे ही करके बहुत सारी बातें बताऊंगी, अपने बारे में भी, अपने काम के बारे में, तो बहुत कुछ है फ्रेंड्स। और मेरे साथ बने रहोगे तो आपको बहुत सारे लीडर से भी मुलाकात हो पाएगी, क्योंकि मैं हर रोज़ एक से एक लीडर से मिलती हूँ। तो आप लोग भी मिल पाएंगे। अच्छा, एक अपनी मैं शब्दों को विराम देने से पहले एक छोटी सी आपको एक शायरी के अकॉर्डिंग एक और मैसेज मैं देना चाहूँगी कि कहते हैं, छोटी सी सोच और पैरों की मोच इंसान को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती है फ्रेंड्स। तो इसीलिए आज से आप सभी लोग अपनी सोच को बड़ा करो, ओके, और अपनी पैरों पे मोच ना लगाओ, संभल के चलो, आगे बढ़ो। धन्यवाद।